सुबह से कावेरी जी और उसके बेटे रमन के बीच कहासुनी हो रही थी। रमन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि आप इस घर को मेरे नाम कर दीजिए। बस यही एक रट लगाए बैठा था। वह आगे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों तभी बात करेंगे आपसे जब आप यह घर मेरे नाम करोगी। और यह कहकर पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया था। कावेरी जी सोच रही थी कि मेरे जीते जी घर बेटे के नाम कैसे कर दूं? कल किसने देखा है? मैं उसकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। बहू सोनल अलग से रसोई में खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी कि यह घर और पैसा अपने साथ लेकर जाएगी। क्या हम उनके अपने नहीं हैं? तो कावेरी जी सोच रही थी कि अपने होते तो इस तरह का बर्ताव कभी न करते। रमन एक हफ्ते से पीछे पड़ा था कि घर उसके नाम कर दो। अचानक ही कावेरी जी को अपने ससुर जी की बातें याद आने लगी। और उसके ससुर जी मरने से पहले उन्होंने कहा था कि कावेरी बेटा, अपनी संपत्ति किसी के नाम मत करना। मरने से पहले किसी के नाम मत करना। मरने के बाद तो यह सब इन्हीं का हो जाएगा। यह मेरी सीख है बेटा, गांठ बांध लेना। उसे वो दिन याद आए जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सास उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह ससुर की पसंद थी। कावेरी के पिता सुरेश और ससुर कुमार दोनों अच्छे दोस्त थे। कावेरी की माँ जब वह छोटी थी तब ही गुजर गई थी। कावेरी के पिताजी ने ही अपनी गुजर चलाने के बाद कावेरी को पढ़ाया लिखाकर बड़ा किया था। एक दिन दोनों दोस्त पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो कावेरी के पिता को वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया था। तभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए परंतु उनकी जान नहीं बचा सके। मरने से पहले कावेरी के पिता ने कुमार जी से कोई एक जिम्मेदारी लेने को कहा। वैसे वह पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील थी। अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वे कावेरी को अपने घर बहू बनाकर ले आए। सास को वह पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि माता पिता न होने के कारण वह हमेशा यहीं रह जाएगी और बेटे को ससुराल से मिलने वाले तोहफे नहीं मिलेंगे। इसलिए वह कावेरी को बहुत ताने देती थी और पूरे घर का काम उसी से करवाती थी। कुमार जी अपनी पत्नी के मुंह नहीं लगना चाहते थे पर कावेरी से कहते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ा कर। बहू ऐसे ही चुप रहेगी तो तेरी सास तुझे ऐसे ही सताएगी। कावेरी को लगता था कि माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, कम से कम सास से माँ को देख लूँगी। कुमार जी का बेटा मोहित बहुत अच्छा था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। ऐसी ही जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन बच्चों के स्कूल से घर लौटने के बाद उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम करके उनका होमवर्क कराना और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना आदि सारे काम कावेरी ही करती थी। बच्चे रात का खाना खाकर सो गए थे और वह मोहित का इंतजार कर रही थी। उसी समय फ़ोन पर एक अननोन कॉल आया। फ़ोन उठाया तो पुलिस इंस्पेक्टर का था फ़ोन। उनके फ़ोन कॉल से उसे पता लगा कि मोहित का एक्सीडेंट हो गया है। अपने ससुर की मदद से वह अस्पताल पहुंचती है परंतु तब तक मोहित की मौत हो गई थी। कावेरी और मोहित के दो बच्चे, बेटी निम्मी और बेटा रमन। मोहित पढ़े लिखे थे परंतु अपना व्यापार करना चाहते थे, इसलिए पिता से लड़ झगड़ कर एक किराए की दुकान को खोल लिया था। दुकान ठीक से नहीं चलती थी लेकिन पिता के साथ मिलकर रहने के कारण तकलीफ नहीं होती थी। कावेरी की सास को लगता था कि बेटे को अलग रहने के लिए भेजेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगा, पर ससुर नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था कि दुकान से होने वाली आमदनी से दो बच्चों का खर्चा परवरिश करने में उसे तकलीफ होगी। सास की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और मोहित के परिवार को अलग घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब कावेरी भी पति के साथ दुकान पर बैठने लगी। दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते थे कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। हर रोज़ की तरह
उस दिन भी कावेरी पहले घर पर आ गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से घर लौटने से पहले ही वह घर पहुंच गई थी। सास के मना करने पर भी कुमार कावेरी और बच्चों को लेकर अपने घर आ गए थे। कावेरी अभी भी दुकान संभाल रही थी। घर और बाहर की तथा बच्चों और सास ससुर की सारी जिम्मेदारी को निभा रही थी कि फिर भी कावेरी को सास के तानों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह सालों साल बीत गए, बच्चे भी बड़े हो गए और सास की मृत्यु भी हो गई। कुमार जी ने ही मोहित की बेटी निम्मी की शादी धूमधाम से कराई। आज की तारीख में वह विदेश में अपने पति के साथ मिलकर आराम से रह रही है। रमन की शादी भी हो गई। वह एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर है और बहुत ही अच्छी पैकेज भी है। पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, पर वह घर पर रहकर अपने बच्चों की ही देखभाल करती थी। रमन ने अपने पैसे से एक बिना विला खरीद लिया था। उसका दोस्त अपना घर बेच रहा था, तो उसे लगा माँ के नाम पर जो घर है उसे बेचकर खरीद लूँगा। माँ है कि इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। कावेरी के ससुर ने उसे यह घर उसके नाम पर करते हुए कहा था कि बेटा तुम नीचे के घर में रहना, ऊपर के 2 घर किराए पर है ना, उस किराए से तुम अपना गुजारा कर लेना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बहकावे से में मत आना, बच्चों के मुंह में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। यह सब समझाते हुए वह गुजर गए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही कहानियों के लिए सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यह आजकल के माहौल को देखते हुए कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि आजकल किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वृद्धाश्रम ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, उनमें भी माँ बाप ही रहते हैं जो कि बच्चों के निकाले हुए हैं, या बच्चे अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।